वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश कर दिया है। इस दौरान वित्त मंत्री ने आने वाले समय में सरकार की प्राथमिकताओं का लेखा जोखा संसद पटल पर रखा है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकम टैक्स से जुड़ी कई घोषणाएं भी की हैं। बजट पेश होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री को शानदार बजट पेश करने के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही कहा कि ये बजट राष्ट्र हित के लिए पेश किया गया है। तो वहीं इस बजट में कुछ सेक्टर्स में बड़ा ऐलान भी किया गया है, इससे कुछ लोगों का फायदा हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन कौन से हैं 5 वो सेक्टर्स जिनमें बड़े ऐलान हुए हैं और इससे किसको होगा फायदा। महिलाओं के लिए क्या है? अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखपति दीदी योजना को बढ़ाया है। पहले 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का टारगेट था, लेकिन इस बजट में इसे बढ़ाकर अब 3 करोड़ कर दिया गया है। इस योजना पर बजट के दौरान संसद में बोलते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है, लखपति दीदी से आत्मनिर्भरता आई है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में भी तेजी लाने की बात कही है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। बताते कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए लखपति दीदी योजना का जिक्र किया था। इसके अलावा आशा और आंगनबाड़ी को भी आयुष्मान योजना को लाभ दिए जाने की घोषणा की गई है। युवाओं के लिए क्या है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट के दौरान बताया कि 3000 नए IIT स्थापित किए गए हैं। 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि बहुत सारे युवा चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने और देश के लिए स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें। इसके लिए और अधिक चिकित्सा महाविद्यालय बनेंगे। सबसे पहले एक समिति बनाई जाएगी जो कि इसका निर्धारण करेगी। सरकार के इस फैसले से युवाओं को लाभ मिलेगा। गरीबों के लिए क्या है? निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान बताया है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए जनधन अकाउंट से दिया गया है। 2.34 लाख करोड़ रुपए इससे बचे हैं, यानी गलत जगह रुपए नहीं गए हैं। पीएम फसल बीमा योजना के जरिए 4 करोड़ किसानों को इसका लाभ दिया गया है। केंद्र सरकार किसानों के लिए काफी काम कर रही है। 2014 से पहले बड़ी चुनौतियां थी, लेकिन अब इसे ठीक कर लिया गया है। सरकार ने पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। किसानों के लिए क्या है? बजट भाषण के दौरान किसानों पर बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नैनो DAP का विस्तार पूरे देश में किया जाएगा। तिलहन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यनीति तैयार की जाएगी। पीएम किसान संपदा में 38 लाख किसानों को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि डेयरी किसानों की सहायता के लिए व्यापक कार्यक्रम बनेगा। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर का लक्ष्य पूरा होने के करीब है। अगले 5 साल में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। साथ ही सौर प्रणाली वाले 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। पीएम किसान स्कीम की घोषणा साल 2019 में की गई थी और लोकसभा चुनाव से पहले इसकी पहली किस्त जारी कर दी गई थी। अभी इसमें हर साल 3 किस्तों में 6000 रुपये मिलते हैं। पीएम किसान के तहत पैसा सीधे किसानों के खाते में जाता है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम माना जाता है। पिछले 5 साल में सरकार 15 किस्तों में 2.8 लाख करोड़ रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफर कर चुकी है। इस योजना से 11.8 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है। उम्मीद थी कि सरकार इसे बढ़ा सकती है, लेकिन इसकी राशि बढ़ाने की फिलहाल कोई घोषणा नहीं की गई है। मिडिल क्लास के लिए क्या है? सरकार पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ नए घर बनाने की दिशा में काम कर रही है। सरकार इस योजना के तहत अभी तक 3 करोड़ घरों का निर्माण कर चुकी है। सरकार की यह योजना गरीब भारतीयों को घर प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस बार के बजट में सरकार ने मध्य वर्ग के लोगों को भी घर मुहैया कराने की बात कही है। सीतारमण ने कहा कि PMAY ग्रामीण योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न आवास मांग को पूरा करने के लिए अगले 5 वर्षों में अन्य 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। शहरी और किफायती आवास पर ध्यान देने के साथ केंद्रीय बजट 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन वित्त वर्ष 24 के लिए 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये थी बजट से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।